तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स क्या होता है इसके बारे में बताने से पहले आपको बता दें, ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पिछले कितने वर्ष से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स को नामांकित चित्र कर वर्णन करें। ये बिहार बोर्ड 2019 और इससे प्रीवियस भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन्स के बारे में। पहले आप लोग न्यूरॉन्स का फिगर को देखिए ध्यान से। ये जो न्यूरॉन्स है आपको दिख रहा है एक प्रकार से फिगर, ये एक ताराकार शेप है। ठीक है, तो दोस्तों पहले इस न्यूरॉन्स में हम लोग सेंटर की खोज करेंगे। मतलब कि एक न्यूरॉन्स में पहला जो ये आप फिगर देख रहे हैं इसका नाम होता है केंद्रक। क्या नाम होता है लिखा? केंद्रक। ठीक है, अब ध्यान देने की बात क्या है बाबू कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर तो केंद्रक हो गया। अब जब केंद्रक होगा तो उसके अंदर तो गारंटी के साथ होगा क्या? कोशिका द्रव। तो ये इसके अंदर का जो भरा जाएगा जो द्रव, ये कौन सा द्रव से भरा रहेगा? कोशिका द्रव से भरा रहेगा। तो आपसे कोई पूछेगा कि कोशिका द्रव न्यूरॉन्स में होता है या नहीं होता था, क्या आंसर आया जाएगा? कोशिका द्रव न्यूरॉन्स में पाया जाता है। ये जो ग्रीन वाला आप जो देख रहे हैं, जो डॉट 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 किया गया है, ये जो है एक प्रकार से कोशिका द्रव है जो न्यूरॉन्स के अंदर भरा रहता है। ठीक है, कोशिका द्रव। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने दो पॉइंट को देखा कि न्यूरॉन्स के अंदर एक सेंटर होता है जिसको केंद्रक बोलते हैं, और उसके अंदर जो है कोशिका द्रव भरा जाता है। ठीक है, अब ध्यान देने एक बात क्या है दोस्तों कि ये हम लोग न्यूरॉन्स के ऊपर जो है बहुत सारा तंतुनुमा इस प्रकार से शेप देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से शेप देते हैं। अभी इसका बताएंगे इस शेप का नाम क्या है। पहले इसको देखें, न्यूरॉन का यदि आपको फिगर बनाना होगा तो इस प्रकार से आपको शेप देना होगा। ठीक है, फिर इसमें भी आपको इस प्रकार से शेप देना होगा। और एक बात याद रखिएगा कि हमेशा एग्जाम में आपको फिगर कंप्लीट बनाने आना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी का मीनिंग ही होता है कि आपको फिगर आएगा तब समझ में आएगा, फिगर नहीं आएगा तो नहीं समझ में आएगा। तो आप जो देख रहे हैं न्यूरॉन्स के ऊपर जो तंतुनुमा जो झिल्ली देख रहे हैं, एक पतली झिल्ली है, इसका नाम होता है डेंड्रॉन। क्या नाम होता है इसका? ना डेंड्रॉन। ठीक है, डेंड्रॉन, डेंड्रॉन। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कि ये सब क्या है, ये सब क्या है। तो आपसे कोई पूछेगा कि ये सब क्या है जो न्यूरॉन्स के ऊपर निकला हुआ रहता है, तो इसका नाम क्या होता है? डेंड्रॉन। अब ध्यान देने की बात क्या है कि डेंड्रॉन क्या करता है कि जो मैसेज होता है, मैसेज जैसे कि हम लोग कान, आंख, नाक, इन सभी से मैसेज को क्या करते हैं? कैच करते हैं, पकड़ते हैं और उसको जो है आगे की ओर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो डेंड्रॉन का यही वर्क है कि मैसेज को पकड़कर आगे की ओर बढ़ाना। ठीक है, और ये मैसेज जो है ये आकर साइटोकाइनिन, जो आप देख रहे हैं गुलाबी वाला शेप इस प्रकार से, ये जो गुलाबी वाला शेप देख रहे हैं इस प्रकार से, इस शेप का नाम है साइटोन। क्या नाम है? साइटोन। साइटोन क्या करता है कि जो डेंड्रॉन के द्वारा जो मैसेज आता है उसको एज्यूम करके जो है एक्सॉन्स में भेजने का काम करता है। तो दोस्तों ये जो ताराकार शेप देख रहे हैं इसका नाम है साइटोन। ठीक है, साइटोन। आई होप आपको ये सारा पॉइंट समझ में आ रहा है। धीरे धीरे आप लोग भी इसका फिगर बनाइएगा, मेरे साथ आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा ताकि आपका कंप्लीट नोट्स तैयार हो और एग्जाम में जो जो पॉइंट लिखाया जाएगा उसको भी लिखिएगा। अब जो साइटोन है, साइटोन क्या करता है कि जो डेंड्रॉन है उसके द्वारा जो मैसेज आया है वो साइटोन में आएगा। साइटोन में क्या है? तब केंद्रक है और क्या है? कोशिका द्रव है। अब थोड़ा सा फिगर नीचे की ओर हम बनाते हैं। ठीक है, फिगर जरूर आप कंप्लीट समझिएगा, विदाउट फिगर आप लोग नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, ये फिगर को आप अच्छे से देखिए जरूर। ऐसा आप लोग करिएगा कहाँ पे? नीचे की ओर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जो आप लोग देख रहे हैं ये शेप, देखिए ध्यान से, ये हम व्हाइट कर रहे हैं, ये जो व्हाइट वाला जो लाइन जा रही है, ये व्हाइट वाला लाइन, ये लंबी एक प्रकार की लाइन है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि ये लंबी लाइन यहाँ से यहाँ तक गया है, उसका नाम क्या है? तो लंबी लाइन का नाम है एक्सॉन। क्या नाम है? एक्सॉन्स। ठीक है, एक्सॉन्स। ठीक है, एक्सॉन्स। अब याद रखिएगा कि जो मैसेज साइटोन से आता है वो कहाँ पे चला जाता है? एक्सॉन्स में चला जाता है। ठीक है, अब एक और बात ध्यान देने की बात क्या है कि एक्सॉन्स के ऊपर जो आप लोग ये देख रहे हैं कि व्हाइट वाला शेप दिया गया, व्हाइट वाला गोला गोल शेप दिया गया। ठीक है, इस शेप का नाम होता है, देखिए इस शेप का नाम है माइलन शीथ। माइलन शीथ का आवरण, माइलन शीथ का आवरण। ठीक है, ये माइलन शीथ का आवरण होता है। ठीक है, जो एक प्रकार के श्वेत और चर्बीदार होता है। ठीक है, तो क्या होता है? एक्सॉन्स के ऊपर जो होता है एक माइलन शीथ का आवरण होता है। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं जैसे मान लीजिए दो चौक है मेरे पास। ठीक है, सपोज यू हैव टू चौक। ये जो चौक देख रहे हैं, ये चौक को जब हम ज्वाइंट करेंगे तो ये जो ज्वाइंट है ये दिखाई देगा ज्वाइंट इस प्रकार। यहाँ भी देखिए, जब ये फिगर इससे जुड़ता है और ये फिगर इससे जुड़ता है और ये फिगर इससे जुड़ा है तो इसके बीच कुछ गैपिंग पाया जा रहा है। इस गैपिंग का नाम होता है बुआ, इस गैपिंग का नाम आप लोग याद रखें, रेनी वेयर, रेनी वेयर नोड्स, रेनी वेयर नोड्स। ठीक है, तो आई होप आपको इतना अभी तक समझ में आया होगा न्यूरॉन्स के बारे में, फिगर वगैरह, कि कैसे हम लोगों ने फिगर को
दिया था, कैसे बनाया, ठीक है। अब ये जो होता है इसको बोलते हैं एक्सॉन्स बल्ब, ठीक है। ये होता है एक्सॉन बल्ब, ठीक है। ये एक्सॉन बल्ब इसका नाम होता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है बाबू, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और अंतिम पॉइंट, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है, आपके बॉडी में ही पाया जाता। और जो सबसे अंतिम आपके पास जो न्यूरॉन्स के जो दिख रहे हैं, तो ये होता है सूत्रयुग्मी गांठ। इसका नाम होता है सूत्रयुग्मी गांठ, ठीक है, सूत्रयुग्मी गांठ, ठीक है। तो दोस्तों अब आपसे ये एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। तो पहले हम लोगों ने फिगर के देखा अच्छे से, फिगर आपको समझ में आ रहा है तब जरूर आप इसको अच्छे से नोट डाउन करिए। अब हम लोग लिखते हैं डेंड्रॉन के बारे में, फिर साइटोन के बारे में, फिर एक्सॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाएंगे और लिखेंगे डेंड्रॉन के बारे में, ठीक है। तो क्या है डेंड्रॉन, देखिए ध्यान देने की बात क्या, डेंड्रॉन, डेंड्रॉन क्या करता है, डेंड्रॉन ध्यान से सुनिएगा। डेंड्रॉन क्या करता है कि यह संवेदी अंगों के द्वारा, जैसे संवेदी अंग क्या होता है, जैसे नाक हो गया, कान हो गया, आंख हो गया, इन सभी के द्वारा क्या करता है, मैसेज को जो है वो पकड़ता है, मैसेज को सुनता है और उसको आगे की ओर ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग आराम से इसको कि यह सूचनाओं को उनके संवेदी अंगों के द्वारा